रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ नाथ नाथाय सीताया पतये नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आज हम लोग गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय को श्रवण करेंगे, जिसमें मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हैं, कैसे मालूम पड़ेगा? सब ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, सब लोग जानते हैं कि अभी बहुत अस्वस्थ हैं, बहुत वृद्ध हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, इस 9वें अध्याय में बताया गया है। गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु, आपने आतुरकालीन दान के संदर्भ में भली बात कहा है। अब म्रियमाण यानी कि मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसको बताने का आप कष्ट करें। तो गरुड़ जी भगवान कहते हैं कि जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूं, सुनो। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहां तिल बिखेर कर कुशों से बिछाए, तदंतर ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर सालग्राम शिला को रखना चाहिए। वो जहां पाप, दोष और भय को हरण करने वाली सालग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहां जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहां मरने से सदैव ही मुक्ति होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वो घर तीर्थ स्वरूप है। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वो सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकता। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निसंदेह विष्णुपुर को हो जाता है। तीनों प्रकार के तिल, कुश और तुलसी, ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। यत मेरे पसीने से तिल पैदा हुआ है, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताज, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ यानी कि कुश मेरी विभूति है, इसलिए उसके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में शंकर, इस तीनों देवता कुश में ही स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, प्रेत के निमित्त भोजन बनाने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी का तथा चिता की आग, ये सब निर्माल अर्थात अपवित्र होते हैं। इनको चिता की आग भी अपवित्र होती है। गोबर से लीपी हुई कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर यानी कि मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। जमीन पर लिटाने की बात कही गई। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता हुतासन यानी कि अग्नि, ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वो सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहां पर पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके सालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादुदक देना चाहिए। जो सालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, सालग्राम जल को, वो सभी पापों से मुक्त हो बैकुंठ में जाता है। इसलिए महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए।
गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान हैं। अग्नि के संबंध में जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है संबंध से, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मसात हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वो सभी योनियों में छूटकर हरि के धाम को प्राप्त करता है। अन्य नदियां मनुष्यों को जलावगाहन करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान, गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को अवश्य पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वो विष्णु लोक को ही प्राप्त करता है और पुनः भूल लोक में उसका जन्म नहीं होता। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वो भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करते रहना चाहिए। गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत यानी कि जल और अन्न का त्याग करना चाहिए, और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास ले लेना चाहिए, तत्काल संन्यास। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है, वो मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त करता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालीन पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण उसके छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिका रंध्र तथा दोनों कान, ये 7 द्वार जो गर्दन के ऊपर के बताए गए हैं, इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं तथा योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं, तब प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टाशून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पर्श और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्भ क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाना, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर और अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त, सप्त आदि विषयों से युक्त जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और राग आदि से के रहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। जब किंकड़ी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामड़ों से सुशोभित देवदूत आते हैं, धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल धारण करके, सुवर्ण और रत्न आदि के आभरणों से युक्त होकर वो महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में 9वें अध्याय में दान के महत्व को बताया गया। तो निश्चित मानिए दान का अपना एक महत्व है और व्यक्ति को जीवन में जीवित रहते हुए अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद कौन करेगा किसने नहीं देखा।
तो हम जब तक जीवित हैं तब तक ऐसे कार्यों में हमें लिप्त रहना चाहिए। और ऐसा ही भगवान गरुड़ से कह रहे हैं कि इसका इस प्रकार से इतना महत्व है, और महत्व हमने बताया भी। और तब तक हम लोग आज इस कथा को यहीं विश्राम करते हैं। 10वें अध्याय की कथा हम लोग फिर सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय श्री राधा कृष्ण। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और आज की जो बीमारियां हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करिए, पूरे प्रिकॉशन लीजिए। और श्राद्ध का समय चल रहा है, तो अगर आपके पूर्वज नहीं हैं और तिथियां याद हैं तो उन तिथियों में श्राद्ध करें और तिलांजलि दें, जलांजलि दें। ये प्रक्रिया नित्य करें और भगवान के चिंतन में डूबे रहें। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।